नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रकाश चपलोत ने बताया कि एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप की इकाई RSWM लिमिटेड को उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। गुरुवार को नई दिल्ली के ताजमहल होटल में संस्थान को इस सम्मान से नवाजा गया। RSWM लिमिटेड की ओर से उक्त पुरस्कार ग्रुप CHRO मनोज शर्मा ने प्राप्त किया। यह पुरस्कार कोरोना काल से वर्तमान समय तक नियोक्ता द्वारा मानव संसाधन क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय प्रयास तथा मानव संसाधन विकास के लिए प्रभावी ढंग से विपणन संचार का उपयोग करने पर दिया गया। समारोह में उत्तर भारत के शीर्ष संगठनों के मुख्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस बीच एलन कैरियर इंस्टीट्यूट भिलवाड़ा ने गुरुवार को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर संस्था की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में पिछले 8 वर्षों की गतिविधियों के अलावा टॉपर्स के अनुभव, अभिभावकों के विचार और स्टूडेंट्स के फीडबैक भी हैं। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विपिन योगी ने बताया कि एलन कैरियर इंस्टीट्यूट न केवल शहर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहा है, वरन दूर दराज के विद्यार्थी भी यहां पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। कार्यक्रम में एलन भिलवाड़ा के सेंटर हेड अंकुर पोरवाल ने कहा कि एलन संस्कार से सफलता तक के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम को विजय राम बेनीवाल ने भी संबोधित किया और समारोह में फैकल्टी मेंबर्स व एडमिन के सदस्य भी मौजूद रहे। इधर वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रहलाद तेली ने बताया कि भिलवाड़ा जिले के बिजोलिया कस्बे में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में निकाले गए संचलन के बाद विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री विजय ओझा ने बताया कि बिजोलिया में 19 दिसंबर को शौर्य दिवस पर शौर्य संचलन निकालने के लिए 14 दिसंबर को ही बिजोलिया SDM को लिखित में सूचना दे दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन ने 19 दिसंबर को शौर्य संचलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन व संचलनकर्ताओं के बीच वार्ता के बाद शौर्य संचलन प्रशासन की सहमति से निकाला गया। संचलन शांतिपूर्वक निकला। इसके बाद रात 11 बजे संचलनकर्ताओं व कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे लगाकर गिरफ्तार किया गया। ओझा ने कहा कि भिलवाड़ा सहित देश प्रदेश में कई राजनीतिक कार्यक्रम व प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं है। अभी भिलवाड़ा जिले में 2 संचलन और निकालने हैं, इसलिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को बताया है कि यदि इन संचलनों को रोकने का प्रयास किया गया और बिजोलिया में संचलनकर्ताओं व कार्यकर्ताओं पर लगाए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा भिलवाड़ा सहित मेवाड़ के अन्य क्षेत्रों में भी बंद रखकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा अखिल भारतीय योजना अनुसार संपूर्ण देश भर में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में बजरंग दल द्वारा शौर्य संचलन संपूर्ण देश भर में निकाली जा रही है और राजस्थान के भी कई जिलों में यह शौर्य संचलन निकाला गया। लेकिन अभी इसी क्रम में बिजोलिया में 19 दिसंबर को जब शौर्य संचलन निकाला गया, उसके 5 दिन पूर्व प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद के लेटर हेड पर प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बावजूद भी जिस दिन संचलन था उसी दिन तात्कालीन प्रशासन ने कुछ घंटे पहले कहा कि यह कार्यक्रम आप इसको स्थगित कर दीजिए। उसके तत्पश्चात वहां के संचालनकर्ता और प्रशासन के मध्य में वार्तालाप के पश्चात यह संचलन यात्रा शांतिपूर्वक निकाली गई। मार्ग पे सभी हिंदू समाज, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन पुष्प बरसा गए। उसके बावजूद भी उसी दिन रात्रि 11 बजे कुछ संचालनकर्ता और कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में आज हमने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में सीधा यह कहा कि अगर आगामी दिनों में 2 संचलन अभी और निकलना बाकी है भिलवाड़ा जिले में, अगर इनको रोका गया और जो अभी तात्कालीन जिनको बिजोलिया केस में जो 25 कार्यकर्ताओं मुकदमे दर्ज किए और 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, उनका केस दोबारा नहीं उठाया तो संपूर्ण भिलवाड़ा, संपूर्ण प्रांत, संपूर्ण मेवाड़ बंद किया जाएगा। जय श्री। और
मुकदमा दर्ज करके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ऐसा लगा जैसे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई आतंकवादी घटना हो गई। जब कार्यकर्ता के परिवार वालों के फोन आए तो ऐसा लग रहा है कि उनके घरों के अंदर घुस के आज दिन तक इन क्षेत्रों में इतनी तस्करी हो रही, इतना कार्य हो रहा है, फायरिंग हो रही, पर ऐसी कार्रवाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ की गई। पूरा बिजुलिया, पूरा भीलवाड़ा, पूरा जिला और पूरा प्रांत के अंदर विरोध है। आज हम प्रशासन को ये कहना है कि तुरंत जो मुकदमा लगाया गया है वो मुकदमे को हटाया जाए, वापस लिया जाए और अखिल भारतीय योजना से जो शौर्य संचलन निकल रहे हैं वे भीलवाड़ा के और कई तहसीलों में निकलेंगे, शहर में निकलेंगे। अगर प्रशासन द्वारा संचालन को रोका गया, बातचीत करने पे सब चीज़ का समाधान होता है, पर औरंगजेब वाली कार्रवाई की गई तो पूरा भीलवाड़ा बंद होगा, भीलवाड़ा जिला बंद होगा, मेवाड़ बंद होगा। संचलन ये नहीं कि खाली भीलवाड़ा में निकल रहा, आपके ब्यावर में निकल रहा है, आपके अशोक जी गहलोत के जोधपुर में निकल रहा है, झालावाड़ में निकल रहा, हर जगह संचलन निकल रहा। पर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर भीलवाड़ा आता ही नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं संविधान का पालन करके जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें राज्य कार्य में बाधा डालकर फंसाया जा रहा है, वो गलत है। उधर वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार सुनील त्रिवेदी ने बताया कि शेयर मार्केट में घाटा खाने के बाद एक युवक ने कर्जदारों से परेशान होकर अपनी ही झूठी हत्या का षड्यंत्र रच डाला, मगर पुलिस ने 5 दिनों में ही इसका खुलासा करते हुए युवक को छत्तीसगढ़ के रायपुर से दस्तयाब कर लिया। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि विगत 18 दिसंबर को कोटड़ी थाने में जावल ग्राम निवासी कन्हैयालाल जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पुत्र नारायण जाट खेत पर रखवाली करने गया और वापस नहीं लौटा। इस पर मौका मुआयना किया गया तो कुछ ही दूरी पर हड्डियां जलती हुई मिली। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड से जांच करवाई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह हड्डियां किसी जानवर की होना सामने आया। इस पर एक टीम का गठन किया गया, जिसने कई राज्यों में नारायण की तलाश करके उसे छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि उसने शेयर मार्केट में लाखों रुपए लगाए थे, मगर सब डूब गए, जिसके कारण उस पर कर्ज चढ़ गया। तो उसने यह षड्यंत्र रचकर स्वयं को मरा हुआ बताने का प्रयास किया। पुलिस को गुमराह करने के सवाल पर सिद्धू ने कहा कि इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह की जाएगी और इसे कितने लोग परेशान कर रहे थे उसकी भी जांच करके आगे की कार्यवाही करेंगे। नारायण उम्र 27 साल, निवासी कोठड़ी, थाना कोठड़ी। इसमें 1 हफ्ता पहले गुमशुदा हुआ, गुमशुदगी दर्ज की गई, बट जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी संदिग्ध थी। मौके पे जहां से गायब होना बता रहे हैं वहां पर अलाव जला हुआ था और उसके अंदर हड्डियां जल रही थी। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा था कि वो हड्डियां मानव की हो सकती है, ऐसा परिवार वालों का भी आरोप था। काफ़ी चैलेंजिंग केस था और ब्लाइंड केस था और इसको ट्रैक किया है हमारी टीम ने, जिसके अंदर अहम भूमिका एडिशनल एसपी शाहपुरा की टीम थाना कोठड़ी और साइबर टीम इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। इसको हमने रायपुर से पकड़ा है। पूरा सीन ऑफ क्राइम इसने फैब्रिकेट किया था आदमी ने खुद, क्योंकि इस पर कर्जा हो चुका था और कर्जे को नहीं चुका पाने के कारण इसने एक ऐसा सीन ऑफ क्राइम क्रिएट किया जिसके अंदर ऐसा लगे कि इसको मार के जला दिया गया है और लोग जो उधार मांग रहे हैं वो उसका उधार इसके परिवार वालों से ना मांगे और ये थाना क्षेत्र छोड़ के चला गया था। एक अच्छा केस हमने इसको ट्रैक किया है, ब्लाइंड केस। हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। जो फैब्रिकेशन किया है एविडेंस का, सीन ऑफ क्राइम का और गुमराह किया है, उसमें जो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है वो अमल में लाई जाएगी। देखिए वो हम रिपोर्ट ले रहे हैं, इसने कहाँ से कितना कितना क्या क्या उधार लिया था। अगर इस पर कोई वाजिब जो बनता है नेसेसरी एक्शन वो ज़रूर किया जाएगा। अगर इसको वास्तव में कोई परेशान कर रहा था तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।